कुछ ही टाइम पहले एक बंदर की कहानी मैंने सुनी और सुन के समझ में आ गया कि ये बंदर वाली कहानी जो है ना वो शेयर बाजार के लिए कितना रेलेवेंट है, कितना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उसको रिलेट किया बंदर की कहानी और शेयर बाजार से। तो आपको मैं आज ये कहानी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा वीडियो होगा पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो एक गांव के अंदर में एक फॉरेनर आया और वो फॉरेनर ने आके कह दिया कि मैं यहाँ बंदर खरीदना चाहता हूँ और हर बंदर के लिए मैं आपको 100 रुपये दूंगा। गांव वाले को लगा कि ये क्या पागल आदमी है, बेवकूफ़ कहीं का, ये क्या लेने आ गया, क्योंकि गांव में तो बंदर था नहीं। हाँ, गांव के अंदर जंगल में बंदर थे। तो फॉरेनर था तो लोगों को लगा कि यार ये फॉरेनर है तो सही बोल रहा होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर में है ना कि फॉरेनर जो बोलता है वो सही होता है, हमारी मेंटालिटी वैसी है। तो गांव वाले गए जंगल में और जंगल से उन्होंने एक एक करके बंदर को पकड़ा। बहुत सारे बंदर थे, उसको पकड़ा और फॉरेनर को देते गए और उनको 100-100 रुपये उसके मिलते गए। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बंदर फॉरेनर के पास आ गए, उसने उन सबको केज में डाल दिया और खुश हो गया। उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर उसने कहा कि मुझे तो और बंदर चाहिए, तो इस बार मैं आपको 200 रुपये करके दूंगा। तो गांव वाले सडनली बहुत एक्साइटेड हो गए। शुरू में 10-15 गांव वाले इस काम में लग गए थे, अब और गांव वाले आ गए क्योंकि 200 रुपया हो गया। तो 10-15 से ज़्यादा नंबर हो गया, 50-60 गांव वाले आ गए और सब जंगल में भाग भाग के गए कि अरे बंदर पकड़ो, बंदर पकड़ो। सब अपने अपने तरीके से बंदर को पकड़ के उस जो फॉरेनर है उसको देते गए और 200 रुपया उनको मिलता गया। फॉरेनर ने काफ़ी बंदर अब इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन नेक्स्ट वीक उसने फिर बोला कि भाई मैं अब 400 रुपये पर बंदर दूंगा, बिकॉज मेरी तो डिमांड बंदर की बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए, जो 50 गांव वाले लगे थे ना, इनको लगा कि अरे यार ये तो लॉटरी है। और जैसे ही उनको लगा लॉटरी है, उनके आसपास में बाकी जो गांव वाले थे, बिकॉज गांव में क्या होता है कि बातें बहुत जल्दी से फैलती है, तो 1000 गांव वाले लग गए और सब गए फॉरेस्ट के अंदर में और चुन चुन के जहां जैसा भी बंदर मिला, कोई और जानवर भी थोड़ा बंदर जैसा लग रहा होगा ना, उसको भी पकड़ के और फॉरेनर को देते गए और 400 रुपये लेते गए। अब वो फॉरेनर के पास में हो गए लाखों में बंदर और फॉरेस्ट के अंदर में, जंगल में बंदर खत्म। करेक्ट। गांव वालों में लड़ाइयाँ चल रही है कि अरे बंदर पकड़ो, बंदर पकड़ो। सब कुछ काम काज छोड़ के सबको एक ही काम में लग गए कि बंदर पकड़ो, जैसे कि ये मेन बिजनेस बन गया उस पूरे गांव का। अब जो फॉरेनर है उसने कहा कि देखो ऐसा है, अब मैं हर बंदर के लिए 800 रुपये दूंगा। कहाँ 100 रुपये का चालू हुई थी वो बेटिंग, अब वो चली गई 800 रुपये। गांव वाले पागल हो गए, अरे ये क्या हो रहा है भाई। सब कुछ छोड़ छाड़ दिया उन लोगों ने, जितना काम जो कर रहा था सब कुछ बंद। बाहर के गांव के भी लोग आ गए और बोला मुझे तो इसी गांव में बसना है क्योंकि यहाँ पर पैसा आराम से मिल रहा है। लेकिन जो फॉरेनर उसने कहा कि देखो मैं अभी घर जाके आता हूँ क्योंकि मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है, तब तक मेरा जो मैनेजर है जो यहाँ मैंने अपॉइंट कर रखा है ये आपके साथ में डीलिंग करेगा। तो गांव वाले वैसे डिसअपॉइंटेड हो गए कि अरे यार फॉरेनर चला गया, पर एक मैनेजर दिख रहा था तो उससे उनको बड़ा कंफर्ट मिल गया। तो गए वो लोग जंगल और अब तो बंदर मिले ना। 800 रुपया मिल रहा है, इरिटेटिंग फ्रस्ट्रेशन हो रहा है सबको कि अरे यार मुझे बंदर चाहिए, मुझे बंदर नहीं मिल रहा है और किसी को कोई बंदर नहीं मिला। मैनेजर जो है वो बड़ा ढेर शाना था। उसने क्या किया, उसने गांव वाले से चुपके से बात की, कुछ ही लोगों से, कि देखो ऐसा है मैं तुमको 400 रुपये में बंदर बेच दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो अभी लाखों बंदर हो गए जो केज में पड़े हैं। मैं तुमको 400 रुपये में बंदर बेच दूंगा, तुम मुझसे ले लो और जब फॉरेनर आएगा उसको 800 रुपये में बेच देना, तो तुम्हारे लिए लॉटरी लग गई। गांव वालों को लगा अरे यार ये तो बहुत ही सही है, 400 रुपये में लो, 800 रुपये में चाहिए तो फ्री का पैसा मिल रहा है। तो सब लोगों ने अपना अपना घर दांव पे लगा दिया, जितनी सेविंग्स थी सब कुछ लगा दी और 400 रुपया उस मैनेजर को दे दिया। और वो जितने बंदर थे केज में, लाखों बंदर, वो सब गांव वाले अपने अपने घर में ले गए 400 रुपया दे के। अब वो मैनेजर है कल से अवेलेबल ही नहीं हुआ, फॉरेनर जो है वो आया ही नहीं। तो वो जो बंदर है जिसको लोगों ने पकड़ा था, जिसके लिए फॉरेनर ने 100 रुपये 200 रुपये दिए होंगे, वो बंदर को ही 400 रुपये में गांव वालों ने खरीदा और उनके पास ही बंदर रह गए। वो लोग सिर्फ वो रास्ते को देखते थे कि कब आएगा फॉरेनर और हमसे बंदर 800 रुपये में लेके जाएगा, वो कभी ना हुआ। तो फाइनली उनको क्या करना पड़ा, बंदर है
तो घर पे बंदर है तो वो खाना भी मांग रहा है, परेशान भी कर रहा है। तो गांव वालों ने कहा चल जा, अपने अपने रास्ते जाओ, जंगल में जाओ, और गांव वाले भी अपना अपना काम में लग गए। तो ये कहानी थी बंदर की। अब ये बंदर की कहानी और शेयर बाजार में क्या रिलेशनशिप है? 100% रिलेशनशिप है, 100%। ऐसे कई स्टॉक्स होते हैं मार्केट में जो बंदर होते हैं, जिनका एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है, जो कोई काम करके नहीं देंगे आपको, लेकिन कोई आता है और वो आपको बोल देता है कि अरे ये बंदर में वैल्यू है क्योंकि मैं तुमको वो वैल्यू दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो पेनी स्टॉक्स है, जो छोटे स्टॉक्स है, जिनमें बिजनेस उतना अच्छा नहीं है, या मैं कहूँ बिजनेस है लेकिन छोटा सा बिजनेस है, उसको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। और वो कौन करता है? वो ऑपरेटर करता है। देखिए एक चीज़ समझिए, ये जो शेयर बाजार की जर्नी है ना, ये शेयर बाजार की जर्नी के अंदर में शेयर प्राइसेस जो गलत प्राइसेस मूव करते हैं वो ऐसे मूव करते हैं। सबसे पहले उस शेयर को अकुमुलेट कौन करता है? प्रमोटर करेगा, प्रमोटर का फ्रेंड्स करेगा, प्रमोटर अपने आप के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि मेरा शेयर में कुछ होने वाला है, ले लो ले लो ले लो। हाँ, आजकल तो लोग बाहर से, फॉरेनर के रूट से, एफपीआई के रूट से भी पैसा अंदर करवा रहे हैं। होता खुद का पैसा ही है, पर वो बाहर के थ्रू अंदर आता है। इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रमोटर घुसता है, उसके बाद प्रमोटर ऑपरेटर को अपॉइंट करता है। और ये मैं डार्क साइड ऑफ मार्केट की बात कर रहा हूँ, बंदरों की बात कर रहा हूँ, मैं लायन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक्चुअल बिजनेसेस है, टाइगर बिजनेसेस, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऑपरेटर से प्रमोटर मिलता है कॉफ़ी पे और बोलता है कि भाई आप ऐसा करो ना कि मेरे बिजनेस को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताओ, होप स्टोरी बताओ, ऐसा बोलो कि भाई मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ ताकि लोग आपकी बात मान लें। फॉरेनर है ना। तो ऑपरेटर बोलता है चलो मिल के करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम करेंगे, सोशल मीडिया के पर्सनालिटीज़ है जो आपके बारे में बात करेंगे, टीवी पे लोग आके आपके बारे में बात करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो सब बात करने लग जाते हैं, जैसे गांव में सब बात करने लग गए। कहने के मैनेजर का भी रोल था ना कि उसने ये बातों को सबके कान में डाली, बातों को सबके दिमाग में डाली, तो सब बात करने लग जाते हैं। और एक शेयर जो है, जो चालू होता है 10 रुपये से, वो बढ़ते 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 600-700 रुपये हो जाता है। फिर लास्ट में उस आशा से कि वो बंदर को फॉरेनर खरीद लेगा, इसका मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ये शेयर मैं ऊपर के भाव पे जो खरीदा हूँ, कोई ना कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, कोई ना कोई म्यूचुअल फंड आएगा, कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा, who will be bigger fool than me, जो बिगर फूल थ्योरी है, वो मुझसे खरीद लेगा और मैं पैसा बना के निकल जाऊंगा। वैसे निकलता कोई नहीं है, पैसा जो बनाता है ना, उसको लगता है कि पैसा बनाना तो बहुत आसान है शेयर बाजार से, तो वो और पैसा डालता ही जाता है, निकलता कोई नहीं है। इस पे कभी और चर्चा करूंगा। बट मोटा मोटी जो बिजनेसेस जिनके अंदर में सब्सटेंस नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर में पूरा ये कार्यक्रम बनाता है, ये गेम प्लान सजता है और आप सब उस गेम प्लान का शिकार हो जाते हैं। और आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया होने के कारण ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो मैनेजर से, फॉरेनर से, जो कंपनी से, ऑपरेटर से पैसा लेते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले देखा था कि ट्विटर पे ये बहुत चल रहा था कि वो एक ही तरीके का पोस्ट, फलाना कंपनी के अंदर में ये होने वाला है, जो होप होती है ना, एक ही तरीके का पोस्ट 15, 20, 25 ट्विटर हैंडल्स जिनके फॉलोअर्स बहुत है वो सब डाल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे से उनको पैसा दिया जा रहा है। मैंने ये भी देखा था कई ऐसे टेलीग्राम चैनल्स हैं। टेलीग्राम तो मैं बताऊं आपको सबसे गंदा प्लेटफॉर्म है, वहाँ हद लेवल पे गंद मची हुई है और वहाँ मैनिपुलेट करना कितना आसान हो रखा है। सेबी कोशिश कर रही है कि चीज़ों को पकड़े, लेकिन टेलीग्राम इतना इलिसिट प्लेटफॉर्म है, इतने ज़्यादा पायरेसी वहाँ होती है, ऐसा डार्क वेब है वो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो वहाँ पे आप देखो, अगर 1 लाख फॉलोअर है, एक शेयर की बात मैंने कर दी, तो अगर लोग 100 शेयर भी खरीद लेंगे तो वो शेयर भागने लग जाएगा। एसएमएस कितने आते थे, आजकल कम हो गए, बट कितने आते हैं, फलाना शेयर, ये बीएससी कोड, ये एनएससी कोड, ये चलने वाला है, क्या आपने लिया है। ये सब तरीका होता है आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, ताकि आपके मन में जो लालच है, लालच जो है वो तो कभी भी नहीं जाएगा ना। लालच तो हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम
पार्ट है तो जाएगा नहीं, तो लालची होके हम उस शेयर के अंदर में पैसा डाल देते हैं और जितना वो शेयर भरता है उतना ही हम उस शेयर में बिलीव करने लग जाते हैं और पैसा डालते हैं और पैसा डालते हैं, अपना घर दांव पे लगा देते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं और क्या क्या गंदगी करते हैं उस शेयर के अंदर में बड़ा पैसा बनाने के चक्कर में और अपने आप को तबाह कर देते हैं। ये वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बंदरों है ना, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये बंदर है कि क्या ये टाइगर है? सिंपल, ये 5 पैरामीटर है, इनको आप स्टडी कीजिएगा। कोई भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आए, जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी खराब है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज है जिनमें ऊपर के लेवल पे बहुत एग्रेसिव बाइंग के लिए बोला गया और वो निकले बंदर, राइट। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जेट एयरवेज कंपनी खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गया, होप स्टोरीज आया कि कोई आया फलाना वो बंदा ले रहा है, वो रिवैम्प करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, और फाइनली हुआ क्या? अभी आप देखिए जो बातचीत चल रही है कि जो शेयर होल्डर है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और स्टॉक प्राइस लिटरली 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग होप स्टोरीज में जेट एयरवेज बाई कर रहे हैं। उसके बाद कुछ कंपनीज है, मैं आपको ऑपरेटर्स का नाम नहीं बताऊंगा, बट इन कंपनी का प्राइस मूवमेंट से क्लियरली समझ में आता है कि ऑपरेटर ने इनमें गेम कर दिया। न्यूरेका लिमिटेड, ग्लैंड फार्मा, ये देखिए ये सब कंपनीज है जहां पर गेम हो गया है। अगर आपने खरीद लिया तो आप उस गेम का दुर्भाग्यवश पार्ट बन गए। लेकिन देखिए कई ऐसी कंपनीज होती है जो रिकवरी स्टोरीज हो सकती है, जो जेन्युइन स्टोरीज हो सकती है, जहां पर शायद आप एक रिस्की बेट लेना चाहें, वहां ऑपरेटर नहीं है बट वहां एक बिजनेस का रिकवरी स्टोरी बन सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल येस बैंक हो गया, वोडाफोन हो गया, कई लोग लेके रखे हैं उनको, मैं नहीं ले रखा हूं, कई लोग ले रखे हैं बिकॉज उनको लगता है ठीक है रिस्क लेते हैं, अगर चल गया तो बहुत अच्छा चल जाएगा, उसको साइड कर लेते हैं बिकॉज वहां ऑपरेटर नहीं है, वहां एक स्टोरी है। बट ऑपरेटर जहां पर है उसका स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स आपको दिख जाएगा कि यार ये ऑपरेटर आ गया है और ये गंद मचाने आ गया है। तो 5 ये पैरामीटर किसी भी कंपनी का आपको पास नाम आए, ये 5 स्टडी करिएगा। पहला, इस कंपनी का बेसिक फाइनेंशियल्स तो देखिएगा कि सेल्स ग्रोथ हो रहा है क्या, एबिटा मार्जिन कितना है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ है क्या, एसेट है क्या, लायबिलिटी है क्या। बेसिक फाइनेंशियल्स तो सीखिएगा, बेसिक फाइनेंशियल्स तो देखिएगा। नहीं तो सामने जब दिख रहा है इस कंपनी के अंदर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं बताता है कि इसमें कोई धंधा है, तो हम उसमें अपना 1 रुपया भी कैसे डाल सकते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट कौन है ये तो जानिएगा, लिंक्डइन में सर्च तो मारिएगा, मैनेजमेंट का अगर कुछ कमेंट्री कहीं मिल जाता है तो मैनेजमेंट को सुनिएगा। तो मैनेजमेंट का कॉन कॉल्स अगर कंपनी करती है तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है, कंपनी करती ही नहीं है कॉन कॉल, मैनेजमेंट अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रखा है, बातचीत नहीं करता है, तो ऑब्वियसली उस मैनेजमेंट के स्टॉक पे आपको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज आज के युग के अंदर में अगर मैनेजमेंट ओपन अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब देयर इज सम गुची हैपनिंग इन दैट मैनेजमेंट। तीसरा, कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज कुछ तो होगा, वेबसाइट पे जाके देखिए, फील तो करिए क्या बनाती है, कुछ है कि नहीं। अगर वो कंपनी का प्रोडक्ट को आप ही नहीं समझ पा रहे तो फिर आप उस कंपनी के शेयर में 1 रुपया भी कैसे डाल सकते हैं। तो समझ बहुत जरूरी है एक बिजनेस की, एक प्रोडक्ट की जो वो कंपनी बनाती है। चौथा, लिक्विडिटी। देखिए सबसे बड़ा जो ये कांड है ना, ये होता है उन शेयर्स के अंदर में जहां लिक्विडिटी नहीं है, कि दिन के 1000 शेयर 2000 शेयर की डिलीवरी होती है। स्टॉकेज से आपको डिलीवरी डेटा बहुत अच्छे से मिल जाएगा दोनों एक्सचेंजेस के मिला के। तो आप देखिए कम से कम आज इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे, सपोज आप 2 लाख 3 लाख भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कंपनी के शेयर में डेली 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की डिलीवरी हो रही है? अगर डिलीवरी नहीं हो रही है, छोटा सा फ्री फ्लोट है और डिलीवरी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली जब ये स्टॉक पलटेगा तो आपके हाथ ही नहीं आएगा और आप अपना माल को बेच ही नहीं पाएंगे। एंड लास्टली, सोशल मीडिया नॉइज। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया ना जहां पर कुछ भी हो रहा है और इन्फ्लुएंसर्स बेशरम की तरह, मैं तो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलता ही नहीं हूं, बट इतने बेशरम की तरह लोग कंपनी से पैसा लेके उनके बारे में बस बात करते हैं। मैंने कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा, वो एक स्टॉक के बारे में 3-4 वीडियोस बना रखे हैं। ये सब मेरे लिए रेड फ्लैग है कि अरे तुम इतने वीडियो क्यों बना रहे हो एक स्टॉक के लिए? या तो तुम्हारा पोजीशन है या कंपनी तुमको बार बार बोल रही है वीडियो बना दे और पैसे दे रहे, और क्या है 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए के लिए लोग अपना सोल को बेच देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कंपनी पैसा दे रही है तो काम कर लो, पैसा कमा लो, अभी तो मेरा टाइम आया है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करिए, उनका एक्शंस को समझिए, और जो आपको लगता हो ना कि इसका मोटिव सही नहीं है,
एक ही स्टॉक के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है, एक स्टॉक पे रिसर्च ज़्यादा कर रहा है। आपको हो सकता है रिसर्च बड़ा ग्लैमरस लगे, उसका बड़ा इन डेप्थ लगे, बट समझ में आ गया कि यार इसका तो कुछ और मोटिव है। जैसे आईपीओ रिव्यूज़, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आईपीओ रिव्यूज़ करना ही क्यों है, बिकॉज आपके आईपीओ रिव्यू करने से होगा क्या। आईपीओ तो ऐसा चीज़ है कि आदमी इन्वेस्ट करता है, इनी मिनी माइनर मोह है, आप सब में करेंगे तब जाके आपका लॉन्ग टर्म में एक रिटर्न आएगा, आप मिस नहीं कर सकते किसी आईपीओ को। तो अगर आईपीओ रिव्यू कर भी दिए तो वो एक फिंटरटेनमेंट है, उसमें कहीं पर भी कोई वैल्यू मुझे नहीं दिखता है। एनीवेज, एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स। माई ओनली हम्बल सबमिशन टू ऑल ऑफ यू इज कि मंकी और टाइगर में डिफरेंस समझना होगा, हमको खुद तैयार होना पड़ेगा। स्टॉकेज है जो आपको तैयार करने के लिए बैठा है, खाली आपको इंटेंट शो करना पड़ेगा कि हाँ आप तैयार होना चाहते हैं। दूसरा, ये जो फॉरेनर्स आते हैं ना, देखने में बड़े ग्लैमरस होते हैं जो ऑपरेटर्स फॉरेनर्स, लेकिन इनका मोटिव बहुत सिंपल सा है, जितना पैसा ले सकते हो एक आम आदमी से लेते रहो। तीसरा, ये जो मैनेजर्स है ना, ये जो टीवी पे बैठे हैं, ये जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, ये मैनेजर से बच के रहिए, बिकॉज इनका काम मैनेज करना नहीं है, इनका काम मैनेज करना है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सब आपको ही समझना पड़ेगा। पैसा आपका है, फ्यूचर आपका है, बच्चे आपके हैं, संभालना आप ही को पड़ेगा। अगर आप नहीं संभालेंगे, भगवान भी आके आपको नहीं बचा पाएगा। सो प्लीज 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 बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बी वेरी वेरी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। कम ही स्टॉक में काम करो, लेकिन उसमें करो जिसमें खुद का कन्विक्शन है, किसी और का कन्विक्शन पे बड़ा पैसा नहीं बनता है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा 100% आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड लेट अस स्प्रेड दिस नॉलेज एवरीवेयर कि स्टॉक मार्केट इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई टाइगर्स एंड वी आर नॉट हियर टू आइडेंटिफाई monkeys. Thank you. Bye bye. Please take care.